भाजपा किसान मोर्चा ने राकेश नायक के नेतृत्व में राहुल गांधी के विवाह के लिए पीले वस्त्र, हल्दी और चने डाक से दिल्ली भेजे। जिनका परिवार रहा हमेशा सिंदूर से दूर, वो क्या जानेंगे सिंदूर। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य राकेश नायक रघुवंशी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कोटा स्थित दादाबाड़ी डाकघर पहुंचकर कांग्रेस विरोधी नारों के साथ राहुल गांधी द्वारा सेना के लिए अपमानजनक बयान देने के विरुद्ध में सोनिया गांधी को पीले वस्त्र, चने और हल्दी डाक से दिल्ली भेजकर राहुल गांधी के विवाह और मानसिक परिपक्वता के लिए कामना की। नायक ने बताया कि मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार और भारतीय सेना ने 22 अप्रैल को पहलगांव के आतंकवादी हमले का जवाब ऑपरेशन सिंदूर के तहत 22 मिनट में देकर आतंकियों के ठिकानों को नष्ट किया और पाकिस्तानी सेना को भी घुटनों के बल पर ला दिया, जो हमारे लिए गर्व की बात है। परंतु कांग्रेस के राहुल गांधी द्वारा अनगल बयानबाजी से ऑपरेशन सिंदूर पर अपमानजनक टिप्पणी की गई, जिससे भारतीय सेना और देश के नागरिक आहत हुए हैं और यह राहुल गांधी की मानसिक अपरिपक्वता का प्रमाण है, जिसका मुख्य कारण संभवतः वृद्ध अवस्था के बावजूद भी उनका विवाह नहीं होने की टेंशन और भारत में विवाह कराने के लिए गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहनकर पीला भोजन करने और पीला दान करने का टोटका किया जाता है। इसीलिए कोटा से डाक द्वारा सोनिया गांधी को राहुल गांधी के लिए पीले वस्त्र, चने, भूंगड़े और हल्दी भेजी गई है, ताकि ये टोटका करके राहुल गांधी शीघ्र विवाह करें और परिवार की जिम्मेदारी संभालकर मानसिक रूप से परिपक्व होकर सेना और देश विरोधी अनगन बयानबाजी करना बंद करें। पार्षद रामबाबू सोनी और भाजपा नेता घनश्याम ओझा ने बताया कि राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी, माता सोनिया गांधी, बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने कभी सिंदूर नहीं लगाया। साथ ही राहुल गांधी का नाम का सिंदूर लगाने वाली अब तक कोई नहीं मिली। इसीलिए राहुल गांधी सिंदूर की सतीत्व महिमा से अपरिचित है और जब कोई बच्चा गलती करता है तो उसके माता पिता से शिकायत की जाती है। इसीलिए सोनिया गांधी के नाम पत्र के साथ राहुल गांधी की शिकायत और विवाह के लिए टोटका करने और सद्बुद्धि देने का आग्रह किया गया। भाजपा युवा नेता मंजीत सिंह तंवर, भूतपूर्व सैनिक सूबेदार संतोष कुमार साक्य ने बताया कि राहुल गांधी को अपने विवादित बयान के लिए सेना और देश से तुरंत माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर कांग्रेस और राहुल गांधी की देशद्रोही मानसिकता का विरोध करेंगे। इस अवसर पर जितेंद्र कश्यप, वेद प्रकाश शर्मा, मोनू पांचाल, नवीन खत्री, मंजीत अरोड़ा, अंकुर सुमन, मनु प्रताप, धवल धवाला, चिराग भार्गव, प्रेमचंद तूसिया, हरीश नायक, रवि शर्मा प्रधान, रवि पंकज, ज्योति नायक, रमेश नायक, गौरव टाक, बलराम सेन, विशाल सेन, अंकुर शर्मा, जुल्फिकार अली, शाहरुख खान, संजय जैन, रवि पंकज, कमल गुजर, विश्वनाथ नामा आदि। राजनीति में इतनी गिरावट विपक्ष के रूप में कभी नहीं देखी गई। विपक्ष शुरू से रहा है, सशक्त रहा है, लेकिन देश को मजबूत करने का काम विपक्ष ने करा है। आज बड़ा हास्यास्पद महसूस होता है कि विपक्ष एक तरह से पाकिस्तान की कठपुतली हो रहा है और वो चीज़ वो बयां करता है जो उसको बाहर के देश बताते हैं। मेरा ये निवेदन है कि व्यक्तिगत रूप से आप किसी पे भी कुछ भी टिप्पणी लगाओ, लेकिन देश के बारे में एक बार बोलने से पहले 100 बार उसको तोलो कि आप क्या कह रहे हो। देश के बारे में बोलना, अपने परिवार पे बोलना है, अपने माँ बाप के बारे में बोलना है, परिवार में कितनी लड़ाई हो, लेकिन अगर भाई दूसरी जगह जाके बुराई करता है तो उस परिवार का नाश होता है। इसलिए देश को नाश करने में इनने कोई कसर नहीं छोड़ रखी। ये वो किले लगा रहे हैं, मतलब कि देश को कहीं ना कहीं बिल्कुल अनूनी रूप से नुकसान कर रहे हैं। इसलिए मेरा नेताओं से व्यक्तिगत रूप से निवेदन है, सरकार के ऊपर आप आक्षेप उठाएं, लेकिन देश के ऊपर, सेना के ऊपर कुछ भी बोलने से 100 बार सोचे और फिर बोले। ठीक है, नाम बताएं। रामबाबू सोनी, पार्षद दादाबाड़ी। देखिए, अभी हाल ही में पहलगांव में आतंकी हमला हुआ और हमारे भारतीय भाइयों को धर्म पूछ कर हिंदू धर्म बताने पर उनको मारा गया और हमारी माता बहनों के सिंदूर उजाड़े गए। और उस 22 अप्रैल का हमला 22 मिनट में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया। हमारी भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तानी आतंकवादियों को नष्ट किया और पाकिस्तानी सेना को घुटनों पर ला दिया। लेकिन समर्थन करने के बजाय कांग्रेस के राजकुमार राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर के सेना के इस कार्यक्रम पर उंगली उठा रहे हैं। वो इसके पुख्ता सबूत मांग रहे हैं, वो इसकी प्रामाणिकता मान रहे हैं, जबकि ये भारतीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है। और पूरे देश को पता है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय सेना मजबूत हुई है और भारतीय सेना ने पाकिस्तान के ठिकानों, पाकिस्तानी आतंकवादियों को नेस्ते नाबूद किया है। अरे राहुल गांधी, आप क्या जानोगे ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ सिंदूर की कीमत। आपकी दादी इंदिरा गांधी ने कभी सिंदूर नहीं लगाया क्योंकि उसने एक पारसी मुसलमान से विवाह किया था। आपकी माता सोनिया गांधी एक ईसाई है, उन्होंने कभी सिंदूर नहीं लगाया। और आपकी बहन
प्रियंका गांधी वाड्रा, वो उसने कभी सिंदूर नहीं लगाया क्योंकि एक ईसाई की पत्नी है। और आपके नाम का सिंदूर लगाने वाला कोई नहीं है क्योंकि आप खुद अविवाहित हो। कोई इस भारत की इतनी करोड़ों जनसंख्या में आपको एक लड़की नहीं मिली जो आपसे विवाह कर सके। धिक्कार है आपके जीवन पर। हमारी भारतीय संस्कृति में तो प्रावधान है कि जब कोई बेटा गलती करता है तो उसके माता पिता से शिकायत की जाती है। आज हमने डाक के द्वारा सोनिया गांधी जी को पत्र भेजा है, डाक के द्वारा कपड़े भेजे हैं, क्योंकि हमारे भारत में एक टोटका है कि गुरुवार के दिन पीला कपड़ा पहनने से, पीला खाने से और पीला दान करने से जल्दी विवाह हो जाता है। इसीलिए कोटा से आज हमने राहुल गांधी जी के लिए पीला कुर्ता भेजा है। हमने यहाँ से चने भेजे हैं, यहाँ से हल्दी भेजी है, ताकि राहुल गांधी जी वहाँ बुधवार तक डाक से वहाँ पहुँच जाएगा। गुरुवार के दिन इस पीले कुर्ते को पहने, इस चने को खाएं और पीला दान करें। उनकी बृहस्पति जागेगी, उनका विवाह जल्दी हो जाएगा। और जब उनका विवाह हो जाएगा तो परिवार की जिम्मेदारी समझेंगे, परिवार की जिम्मेदारी संभालेंगे, मानसिक रूप से परिपक्व हो जाएंगे और भारत को नीचा दिखाने वाले, हमारी भारतीय सेना को अपमानित करने वाली इस प्रकार के नलगा बयानबाजी वो बंद कर देंगे। इसीलिए आज हम सबने कोटा की धरती से डाक के माध्यम से राहुल गांधी जी को पीला कुर्ता पजामा, चने और हल्दी यहाँ से भेजी है। और निश्चित रूप से राहुल गांधी जी को अब तो हमारी सलाह मान लेनी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी जी आपका गृहस्थ आश्रम समाप्त हो चुका है, आपका ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त हो चुका है, अब तो आपका संन्यास आश्रम चालू हो गया। लेकिन शुक्र की बात है कि ये भारतीय संस्कृति में अब संन्यास आश्रम में विवाह हो जाते हैं, तो कोई ना कोई आपकी उम्र की मिली जाएगी। इसीलिए आप विवाह कर लीजिए और इस भारत को आपके देशद्रोही जैसे बयान है इनसे मुक्त कर दीजिए। जय हिंद। जय हिंद। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी को सख्त संदेश देना चाहता हूं कि आप सेना के खिलाफ बिल्कुल मत बोलिए। हमारी सेना का मनोबल गिरता है इससे। और आप जिस तरह से पूछ रहे हो कि कितने फाइटर प्लेन हमारे गिरे, तो ये तो पाकिस्तान से आप पूछिए। अगर हमारे फाइटर प्लेन गिरे होते तो क्या पाकिस्तान वाले दुनिया में शोर नहीं करते? इतना भी दिमाग नहीं है तुम लोगों को। और जब तुमको टर्की के बारे में पूछा जाता है तो आपसे मुंह नहीं खुलता है, एक भी शब्द टर्की के खिलाफ नहीं बोल सकते हो। और वो जो टर्की है, टर्की इस दुनिया में अपना प्रभुत्व जमाना चाहती है, वो एक परमाणु शक्ति बनना चाहती है। जिस तरह से उत्तर कोरिया में बेनजीर भुट्टो ने जाके चुपके से सीडी हैंड ओवर किया था और उनको परमाणु शक्ति का सब कुछ दे दिया। इसी तरह से ये जो आपका अर्दगोन है तुर्की का, ये चाहता है कि मैं परमाणु शक्ति पाकिस्तान से हासिल करूं। और ये मैं देश की जनता को आगाह करना चाहता हूं कि ये जरूरी है कि वो उसका सबसे ज़्यादा ये किया जाए। पीओके अपना हिस्सा होना चाहिए। पीओके के बारे में सेना पीओके को अगर आदेश मिले तो 2 दिन में हम पीओके को ले सकते हैं। मगर मैं देश की जनता को ये पूछना चाहूँगा, आप पीओके लेके करोगे क्या? मानता हूँ कि पीओके में बहुत खनिज पदार्थ है और वो बॉर्डर से भी मिलती हुई है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना के बॉर्डर से। हमारे लिए बहुत अहम चीज़ है पीओके। मगर वहाँ के जो 2 करोड़ मुल्ले हैं जो कश्मीरियों को भी पसंद नहीं करते हैं, क्या उनको लेके आप चैन से जी सकोगे? तो मैं इस चैनल के माध्यम से मोदी जी से यही कहना चाहूँगा कि आप जब भी पीओके के लिए सेना को आदेश दें, उससे पहले इस देश के अंदर रेफरेंडम कराएं कि देश की जनता क्या चाहती है। मेरा दावा है जैसे ही आप रेफरेंडम के लिए बोलोगे तो ये जो फतवे जारी होने शुरू हो जाएंगे, जो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, वो ही कहेंगे कि पीओके को जल्दी से जल्दी ले लो। ठीक है, नाम आपका नाम बताइए। मेरा नाम सूबेदार मेजर SK साक्या।